साहिल बहुत जिज्ञासु था। वो रोज गांव से दूर जाकर नई नई चीजें खोजता। एक दिन पहाड़ी के पास उसे मिली एक पुरानी गुफा। अंदर एक पत्थर जल रहा था पर बिना आग के। जैसे ही साहिल ने उसे छुआ, गुफा में नीली रोशनी चमकी और प्रकट हुए जेडब्ल्यूजी सुपर हीरो। जेडब्ल्यूजी बोले, जो डर को पार करे वही असली खोज करता है। उन्होंने साहिल को दी एक जादुई लालटेन, जो केवल सच्चे इरादों वालों को रास्ता दिखाती। अब साहिल उस लालटेन से गांव के बच्चों को छुपे हुए जंगलों और रास्तों की कहानियां दिखाता है। अब सब कहते हैं, साहिल सिर्फ खोजी नहीं, रोशनी देने वाला बना। जेडब्ल्यूजी की आवाज गूंजी, जो खुद अंधेरे में जाए वही दूसरों के लिए रोशनी लाता है। रोहन हर बात में नहीं कहता था, खेलोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, मदद करोगे नहीं। एक दिन उसे पार्क में एक अजीब सा दरवाजा दिखा। उसने छूते ही नीली रोशनी फैली और सामने आए जेडब्ल्यूजी सुपर हीरो। जेडब्ल्यूजी बोले, ये है उल्टी दुनिया का दरवाजा, जहाँ सब कुछ वैसा ही होता है जैसा तुम सोचते हो। रोहन ने दरवाजा खोला और अंदर पहुंचा एक ऐसी दुनिया में जहाँ कोई उसका दोस्त नहीं था। सब नहीं कह रहे थे। वो घबरा गया और जोर से चिल्लाया, हाँ मुझे बाहर जाना है। दरवाजा खुला और रोहन वापस आ गया। अब वो सबसे कहता है, जिंदगी हाँ कहने से चलती है। जेडब्ल्यूजी की आवाज गूंजी, जो बदलाव खुद मिलाए वही असली जादू देखता है। विवेक गिटार बजाना सीख रहा था, पर हर बार उसकी उंगलियां फिसल जाती और वह मायूस हो जाता। एक दिन उसने गुस्से में गिटार को कोने में फेंक दिया। मुझसे नहीं होगा, उसने कहा। तभी कमरे में फैली नीली रोशनी। जेडब्ल्यूजी सुपर हीरो प्रकट हुए। जेडब्ल्यूजी बोले, हर सुर गलती से नहीं, मेहनत से निकलता है। उन्होंने विवेक को दिया एक जादुई गिटार पिक, जो तब चमकता जब बच्चा हार मानने की बजाय फिर से कोशिश करता। अगली सुबह विवेक ने धैर्य से फिर से अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे सुर निकले और पिक चमक उठा। अब विवेक कहता है, हर राग की शुरुआत एक टूटे सुर से होती है, बस रुको मत। रिया बहुत चुप रहती थी। स्कूल में, घर में, यहाँ तक कि खेलते वक्त भी कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन वो अकेली पार्क में बैठी थी। तभी सूरज की रोशनी में उसकी परछाई अचानक हिलने लगी और उससे बोली, तुम बोलोगी नहीं तो मैं बोलूंगी। रिया घबरा गई, पर मैं कैसे बोलूं। तभी उसकी परछाई से निकली नीली रोशनी और प्रकट हुए जेडब्ल्यूजी सुपर हीरो। जेडब्ल्यूजी मुस्कुराए और बोले, हर बच्चा अपने भीतर एक आवाज लेकर आता है, बस उसे भरोसे की धूप चाहिए। उन्होंने रिया को दी एक जादुई बिंदी, जो तब चमकती जब वो दिल से बोले। अगले दिन रिया ने पहली बार स्कूल में कहानी सुनाई। बिंदी चमक उठी और सब तालियां बजाने लगे। अब रिया सबसे कहती है, मेरी चुप्पी भी बोलती थी, बस किसी ने सुना नहीं था। एक छोटे से गांव में एक पुराना घड़ी घर था, लेकिन सालों से उसकी घंटी नहीं बजी थी। बच्चों ने कहा, ये कभी नहीं बजेगा। तभी एक बच्चा, नीरज, हर दिन जाकर घड़ी घर से बात करता, तुम फिर से बजो, सब सुनना चाहते हैं। एक रात नीली रोशनी में जेडब्ल्यूजी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कभी कभी पुराने सपनों को सिर्फ थोड़ा सा यकीन चाहिए। जेडब्ल्यूजी ने नीरज को दी एक जादुई चाबी, जो तभी काम करती जब दिल सच्चा और सब्र पूरा हो। नीरज ने चाबी घड़ी घर में लगाई। टन 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 घंटियां गूंज उठीं। पूरे गांव में खुशी फैल गई। अब सब कहते हैं, जो दिल से सुनता है वो खामोशी को भी आवाज दे सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे JWG चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।